क्या आपने कभी सोचा है कि एक मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की एक चाबी भी हो सकता है। दुनिया में हजारों मंदिर हैं, लेकिन एक ऐसा मंदिर भी है जो सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि एक खगोलीय मशीन भी हो सकता है। ये वो जगह है जहां पत्थरों में समय की चाल छुपी है, जहां सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र सब एक गणना से जुड़े हैं, और जहां हर ईंट, हर दिशा ब्रह्मांड के नक्शे से मेल खाती है। ये है अंगकोर वाट। जब आप इस मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े होते हैं तो आपको लगता है ये कोई सामान्य मंदिर नहीं। इसकी ऊंचाई, इसकी दिशाएं और इसकी शांति कुछ तो कह रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अंगकोर वाट दरअसल भगवान विष्णु को समर्पित एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पश्चिम दिशा की ओर मुख किए हुए है। हिंदू धर्म में पश्चिम दिशा को अक्सर मृत्यु या परलोक की दिशा माना जाता है। तो फिर क्या यह मंदिर मृत्यु के पार ब्रह्मांड को समझने की कुंजी था? किंवदंती कहती है कि यह मंदिर सिर्फ धरती पर नहीं बना, बल्कि इसे देवताओं के निर्देश पर बनाया गया। कंबोडियन मिथकों के अनुसार इस स्थान का निर्माण एक देव शिल्पी ने किया था, जो पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्गलोक से आया था। क्या यह सिर्फ कहानी है या संकेत कि यह संरचना दिव्य ज्ञान से बनी? मंदिर की दीवारों पर विष्णु के विराट स्वरूप को दर्शाने वाले शिलालेख और चित्र मिलते हैं। वामन अवतार, समुद्र मंथन, रामायण और महाभारत के दृश्य। इनमें कई चित्र ऐसे हैं जिनमें खगोलीय घटनाएं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और नक्षत्रों की चाल दर्शाई गई है। आश्चर्य की बात यह है कि ये गणनाएं आज के आधुनिक विज्ञान से भी मेल खाती हैं। कई विद्वान मानते हैं कि अंगकोर वाट एक मंदिर नहीं, बल्कि एक धार्मिक वेधशाला था, जहां ब्रह्मांड की चाल को धर्म और विज्ञान के माध्यम से समझा जाता था। इस मंदिर का खगोलीय लेआउट इतना अद्भुत है कि वैज्ञानिक भी चकित रह जाते हैं। अंगकोर वाट सटीक रूप से विषुवत रेखा के पास स्थित है और इसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है। जब आप ऊपरी गैलरी से सूर्य को डूबते हुए देखते हैं तो मंदिर के पांचों शिखर एक सटीक खगोलीय पंक्ति में दिखाई देते हैं, जैसे वे किसी सौर मंडल को दर्शा रहे हों। मंदिर की दीवारें, स्तंभ और प्रवेश द्वार सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की चाल से मेल खाते हैं। हर साल 2 बार, जब दिन और रात बराबर होते हैं, विषुव के समय सूर्य की पहली किरण सीधे मंदिर के मुख्य शिखर से होकर गर्भगृह तक पहुंचती है। यह सटीकता बिना किसी आधुनिक उपकरण के संभव नहीं लगती। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि मंदिर के मुख्य कक्षों को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वहां बैठकर साधु संत खगोलीय ध्यान साधना कर सकते थे। मंदिर के लेआउट में 13 नक्षत्रों की स्थिति को दर्शाया गया है। कुछ द्वार और गलियारे ऐसे बनाए गए हैं कि साल की विशेष दिनों पर सूर्य की किरणें सीधे उन पर पड़ती हैं। इतना ही नहीं, मंदिर की सीढ़ियों की संख्या, खंभों की दूरी और दीवारों की लंबाई भी प्राचीन खगोलीय मापदंडों के अनुसार रखी गई है। एक विशेष शिखर से देखने पर सप्तऋषि नक्षत्र की स्थिति उसके ठीक ऊपर नजर आती है। मंदिर के 5 मुख्य टावर हिंदू ब्रह्मांड के मेरु पर्वत और उसके चारों ओर फैले सप्त समुद्रों और द्वीपों का प्रतीक माने जाते हैं। मंदिर का नक्शा त्रिलोक की कल्पना से मिलता जुलता है और इसे मंडाला ज्योमेट्री पर आधारित माना जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार से मुख्य गर्भगृह तक की दूरी सूर्य और चंद्रमा की कक्षा के गणितीय अनुपात से मेल खाती है। हर साल विषुव यानी इक्विनॉक्स के समय, जब दिन और रात बराबर होते हैं, सूर्य की किरणें सीधे मंदिर के मुख्य द्वार से होकर गर्भगृह तक पहुंचती हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य खुद मंदिर को जागृत कर रहा हो, जैसे स्वयं कृष्टि अपने रचयिता के सामने नतमस्तक हो रही हो। अब सोचिए, ये मंदिर 900 साल पहले बना, बिना किसी कंप्यूटर, जीपीएस या टेलीस्कोप के। क्या यह बस वास्तु संयोग है, या फिर हमारे पूर्वजों को ब्रह्मांड की ऐसी समझ थी जो आज भी हम नहीं समझ पाए हैं? अब बात करते हैं अंगकोर वाट और जीपीएस कनेक्शन की। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह मंदिर धरती पर मौजूद एक अदृश्य वैश्विक ग्रिड का हिस्सा है। इस ग्रिड पर ही गीजा के पिरामिड, स्टोनहेंज और माचू पिचू जैसे स्थल भी आते हैं। इसे एंशिएंट वर्ल्ड जीपीएस ग्रिड कहा जाता है। अंगकोर वाट का अक्षांशीय निर्देशांक 13.425 डिग्री N सूर्य की चाल और विषुव बिंदु से मेल खाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह स्थान धरती की ऊर्जा और अंतरिक्षीय तरंगों के मिलन बिंदु पर स्थित है। जब हम मंदिर की नक्काशियों और बनावट को देखते हैं तो लगता है कि यह एक खोई हुई तकनीक का प्रमाण है। दीवारों पर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और नक्षत्रों की चाल के इतने विस्तृत चित्र मौजूद हैं कि आज भी वैज्ञानिक उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। 21 दिसंबर के विंटर सॉलिस्टिस और इक्विनॉक्स की घटनाएं इन नक्काशियों से पूरी तरह मेल खाती हैं। मंदिर में प्रयुक्त पत्थर कई किलोमीटर दूर से लाए गए थे। उनका वजन इतना भारी है कि आज भी आधुनिक मशीनें उन्हें आसानी से नहीं उठा सकती।
तो सवाल उठता है, क्या तब कोई लॉस्ट लेविटेशन टेक्नोलॉजी थी या फिर कोई ध्वनि आधारित ऊर्जा प्रणाली? कुछ विद्वान मानते हैं कि यह ज्ञान देवताओं से प्राप्त हुआ था, एक ऐसा ब्रह्मांडीय विज्ञान जो आज खो गया है। अंकोर वाट की नींव रेत और पत्थर के संयोजन से बनाई गई है, जो अतीत की जल संरचना पर आधारित है। इससे यह मंदिर सदियों से स्थिर खड़ा है। प्रत्येक पत्थर को इस तरह जोड़ा गया है कि बिना किसी सीमेंट या गोंद के वे हजारों सालों से अपनी जगह पर टिके हुए हैं। मंदिर का मुख्य टावर सूर्य की रोशनी को विशेष दिनों में इस तरह परावर्तित करता है जैसे किसी प्रिज्म तकनीक का हिस्सा हो। अब एक बार फिर सोचिए, क्या यह सब सिर्फ एक संयोग है या फिर यह किसी दिव्य चेतना का संदेश था जिसे पत्थरों में गढ़ दिया गया था? हिंदू धर्म में समय को सिर्फ घड़ी की सुई नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति माना गया है। काल जिसे शिव का स्वरूप माना गया है, वही जो ब्रह्मांड को बनाता है और अंत में उसे निगल भी लेता है। हिंदू ग्रंथों में समय की गणना कल्पों और युगों में होती है। एक कल्प बराबर 4.32 बिलियन वर्ष। क्या ये केवल प्रतीक हैं या उस खगोलीय गणना की ओर इशारा करते हैं जिसे हम अब विज्ञान की भाषा में समझ रहे हैं? ऋग्वेद, सूर्य सिद्धांत और ज्योतिष शास्त्र में सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों की चाल को इतनी सटीकता से मापा गया है कि नासा भी आज इन्हें संदर्भ मानता है। अंकोर वाट का खगोलीय प्लान हमें याद दिलाता है कि हिंदू धर्म सिर्फ एक पूजा पद्धति नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जहां कला, धर्म और विज्ञान तीनों एक साथ चलते हैं। कभी सोचा है कि जो लोग 1000 साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के सूर्य और नक्षत्रों की चाल को इतनी गहराई से जानते थे, क्या उन्होंने ऐसा केवल धार्मिक भावना से किया था या फिर उनके पास ऐसी चेतना थी जो आज भी हमारी वैज्ञानिक सोच से कहीं आगे थी? आज जब हम क्वांटम फिजिक्स और स्पेस टाइम की बातें करते हैं, तो अंकोर वाट जैसे स्थान हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जड़ें आधुनिक विज्ञान की सीमाओं से कहीं गहरी हैं। शायद वो सभ्यताएं जानती थीं कि ईश्वर और ब्रह्मांड दो अलग अलग चीजें नहीं, बल्कि एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। अगर आपको लगता है कि अंकोर वाट सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय रहस्य है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जुड़िए हमसे और मिलकर खोजिए उस प्राचीन ज्ञान को जो आज भी हमारे अंदर जीवित है।